दूर दराज इलाकों से बर्फने से नौजवान सभी आप यहाँ पे शिरकत की है। आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बीडीसी मेंबर हूँ। मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि जब 2000 का दौर था, 1996 का 98 का जो भी दौर था, बीडीसी जो बनाई गई थी, बीडीसी ग्रुप बनाया गया था, लोगों को मतलब गांव में दिखाने दिए थे कि डर के खातिर दिए गए थे। इसलिए क्योंकि अपना गांव प्रोटेक्ट कर सके, अपना गांव बचाने के लिए डर के मारे। तब वो ऐसा दौर था कि हम रात को उस टाइम पे मक्की में जाकर सोते थे, बूढ़े 70 को उठाकर रात को मतलब किसी अखरोट या किसी मक्की के बीच में सुलाते थे। घर में सोने से डर लगता था, ताकि वो ऐसा दौर था। 2000 में जब उन्होंने कौन सा ऐसा जो मतलब वो वीर चक्र जीत लिया है। 96 में तो मैं मिलिटेंसी अपने 2000 में 1999 में कारगिल वार हुआ, मतलब उस टाइम पे मिलिटेंसी अपना मतलब अपने चरम मुख पे थी। और हमने जो मिलिटेंसी को भगाने का जो कार्यकाल किया है वो बीडीसी ने किया है, जो बैकवर्ड पे लिया है गांव में। उधर यहाँ से 300 किलोमीटर एक पहाड़ी पे घर रह रहा है, उसके घर में एक दिया जलता है। वो किसके सहारे रह रहा है? रात को एक गन के सहारे रह रहा है। बाकी कौन रह रहे? जो उनको सोचना चाहिए इस चीज़ को। एसपीओ से हमारे भाई है, हमारे बड़े भाई है, वो भी हमारे घर से ताल्लुक रख रहे हैं। उनको भी हमने बीडीसी ने उनको भी प्रोटेक्ट किया है। जब किसी चौकी पे किसी जगह पे भी वो होता है, मतलब वहाँ पे उनको काउंटर होता है, तो जाकर बीडीसी बचाती है। कौन करता है? लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि बीडीसी अगर जो 96 वाले उनको पेड है, 2000 वाले 98 वाले अनपेड क्यों है? डोडे में हो रहा है। ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हर एक बात है। अगर गवर्नमेंट बोलती है उधमपुर में अगर डेमोक्रेसी है, अगर जमहूरियत है तो सबके लिए। ये उन्होंने अर्जुन चक्रवर्ती जीता है क्या? कौन सा उन्होंने जीता है? किस लिए उनको वो क्यों पेड है, हम अनपेड क्यों? किस रीजन से? हमारे 50 मीटर के आगे हमारे एक गांव आता है मिडिल स्कूल, मुझे अभी भी याद है। मैं उस टाइम 6 साल का था। उधर जब मिलिटेंट्स आए थे हमारे गांव से, एक मतलब वो बोल रहे थे मिलिटेंट हम वहाँ पे हेड आउट बनाएंगे। हेड आउट के जरिए 10-12 लोगों को बिठा करके मारते थे। क्या हमने वो जुल्म नहीं झेला है? वो दिन नहीं याद है सब? अगर हमें उसमें कोई चिंता नहीं है, हमारे को सरकार हर एक चीज़ राशन दे, हम गन के प्रोटेक्ट करेंगे, हमें घर में बैठे रहेंगे। हमारा कहने का ये मतलब है। अगर 96 वालों को पेड है तो 2000 वालों को क्यों नहीं पेड है? अगर एक एसपीओ उसी टाइम पे अनपढ़ है, उसको अंगूठा छाप है, साइन नहीं करने आता है, हमने भी तो वही कार्य किया है। हमने कौन सा 18,000 ले रहा है, उसका परिवार अच्छे से चल रहा है। हमारे परिवार किस चीज़ से चलेगा? हम गन का पेरा करेंगे, बाहर गाड़ी लगाएंगे, बिल्कुल कहाँ जाएंगे? आप ही बताइए। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर इनको हमने प्रोटेस्ट किया है तो हम इनके साथ आगे भी अच्छी तरीके से प्रोटेस्ट हर एक सोर्स दे दीजिए। जो सोर्स इनको 96 वालों को मिल रहा है हमें भी मिलना चाहिए। नमस्कार, इनका मिलेगा नहीं बोलूँगा, मिलेगा जो भी आता है। 10 साल में मैंने देखा, चाहे पार्टी हमारी जो है पार्टी को हमें कुछ करना है। हमारे भाई ने भी पकड़ा गन, हमारे भाई गुजरात वाले सब ने पकड़ा, मिलकर हमने काम किया है। अभी तक मेरा बच्चा स्कूल जाता है, नंगा पैर जाता है। इन्हें मत सोचे इनको हम कुछ देंगे गवर्नमेंट में, ये अपने ही सोचते हैं ना कि हमें मिले कुछ। इनको क्या मिलेगा जब हम गरीब है? मजदूरी करते हैं हम बेचारे, दिन को फेरा रहते एक आदमी की इज्जत देखना, घर को कुछ मत करेगा। अभी है खतरा ये नहीं। इसलिए एक बात है, हमने सब कुछ सुन दिया। अगर जब हमारा काम ये करेंगे, इतनी दिया क्या 35,000 हमारी बीडीसी है, 35,000 के बच्चे, 35,000 के लड़के, और उसके रिश्ता कितने बनते हैं? पूरा ये हमारे इनके साथ है भाई, इसके साथ है जो बोलते हैं इसके साथ हमें जान पर अगर ठगाई हमारे लिए ठगाओ नहीं, क्योंकि मुझे 27 साल हो गए बीडीसी में, 27 साल। अभी तक कुछ पहले हमने 10 की 12 तनख्वाह दी है, एक बार 25,000, 10,000, 20,000, उसके बाद हमारा निमोनेशन मिट गया। बोलो कोई बोलता ही है, ऐसे बोलो जो पकड़ी है, मैंने तनख्वाह पकड़ी है, 15 तनख्वाह मैंने पकड़ी, लास्ट में दी 9,000। बिल्कुल। अब ये कोई बूट इधर से बोलता मैं बन गया है, और क्या बोला यार, गरीबों को
देखो ना बेचारा, अगर जब इतने अमीर होते देख इनके हमारे कपड़े देखो, हमारी जान देखो, जब क्या करेंगे घर में पहरे जिसके उसके पीछे पहरे जाएंगे, कोई मार देगा या जेल जाएंगे, छोड़ देंगे कोई ले जाएगा घर में जेल जाएगा, क्या करेंगे हम? अगर बच्चा हमारे स्कूल जाएंगे, भेजेंगे बच्चे को स्कूल, गया बच्चा उधर से बेटा इधर होना, उसको स्कूल में इधर पहरा रखना घर में, वो क्या करेंगे? गलत नहीं बोलता भाई, गरीब है, अब इधर आएंगे बड़े बड़े, तुम गरीब आगे निकलो, नौजवान बातें करो, अपनी बातें रखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस वक्त मोदी ने 8 साल हमारे मुफ्त दिए खाने का, दिया ना हमें, मतलब इसलिए हम बोलते भाई अब खाएंगे, दिया ना उसने दिया, उसका नाम सुबह शाम लेते हैं हम, क्योंकि दिया है। और अगर जो काम हमारे करने, मैं हैरान है, ब्राह्मण में गया उधर पता नहीं कितने आया भाई, ये हो गया, कल हो गया, वो कब हुआ? कल हो गया, वो कल होते होते 10 साल हो गया आज, वो कल कब होगा? जब मैं मारूंगा उसको बच्चा होगा ना। 27 साल हो गए, अब एक बात है 10 साल हमारी हुकूमत है, अगर ये काम करने वाला होगा, देख चल वायदा किया इधर आके, काम हमारा पहाड़ में एक लगा उधर काउंट बनो उधर कि भाई ये काम है करेंगे, वो ये काम पीछे दूसरा काम, अच्छा हमें कोई नहीं देखता है। मिला आप लोगों का कुछ? इस वक्त आया कहाँ पहाड़ से, कितना लगता है किराया? 2-300 अगर 100 रुपये बच्चे को पढ़ाई के लिए रखते ठीक था ना, वो अच्छा था। ये ठगाते हमें, आओ वो इधर क्या करते तो कुछ नहीं है। कोई बन गया बड़ा, कोई छोटा, हम देखते हैं इनको बड़ा छोटा काम मिलेगा, उधर कुछ नहीं मिलता है भैया। इनको सीधा मुंह का तरफ जवाब दो कि हमारा काम करके दिखाओ, 2 हफ्ते में दिखाओ, फिर हम बोलेंगे इनके साथ, देर बोलेंगे हमारी है कहीं पीछे से, नहीं हम उसको मोदी पर हो रहे 26 हो रहे, हमने बाहर भी रात का, वो वक्त वही था, हम घर से निकल गए। आज तो हम अपने घरों में अच्छी तरह से नींद करते हैं और रात भर सोते और अपने बच्चों को खाना खिलाते, लेकिन ये हमको समझ नहीं आ रहा है कि वो हमको कब मिलेगा पैसा या कब हमको कुछ मिलेगा। धोखा है हमको, मुझे तो ये मेरे भगवान, मुझे तो लगता है हमको ये धोखा, क्योंकि बार बार हमने कागज दिए, बार बार हम यहाँ आए और ड्यूटियाँ भी दी हैं। अब भी बर्फ में हमको ड्यूटी लगी हुई है, कई जगहों पे अब भी ड्यूटी लगी हुई है, और सर्दी में बर्फ में ठिठर रहे कोरे पे, अभी ऊपर से आ गए, गिर कर छोटी हाथ में लेकर यहाँ, क्योंकि हमारा कुछ हमारे है तो बहुत अच्छा है, ये जो सरकार है हमारे लिए बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं, अपने मतलब तक सोचेगी उसके बाद जाओ। देने वाला तो वो बैठा है ऊपर, लेकिन इंसाफ बंदे, हम सब पहाड़ी एरिया के रहने वाले, हम सब गरीब बंदे, और हमारी बीडीसी जो है वो आज भी चल रही है, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार, दिन को भी रात को, बिना किसी मतलब के और बिना किसी जरूरत के। लेकिन जो हमारे साथी हैं, हमारे लीडर्स हैं, वो हमारी तरफ एक ही बार देखते हैं, बाकी 5 साल तक कोई नहीं आता। आज तो सबको पता है कि अब टाइम आ रहा है, तो ये लोग हमारे यहाँ आते हैं, भाई देंगे कुछ न कुछ आपको बीडीसी वालों को मिलेगा, लेकिन 26 साल 24 साल हो रहे कुछ नहीं मिला, इसका मतलब है आगे भी यही होगा हमारा। इसलिए हम गरीबों की तरफ देखो, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो महफूज रहेगी और रहेगी, और हम वीडीसी वाले जो है वो हम हर टाइम चाहे मिले या न मिले फिर भी हम आल, लेकिन उसके बाद इंसाफ के आगे झुकना पड़ता है। इंसाफ, हमारे बच्चे दर्द है, देखो मुझे कसम भगवान की है कि हम अभी सोटी पे बर्फ से आ रहे हैं, 2 फुट बर्फ, खासकर नरख्याल एरिया है जिसमें पंचायत नरख्याल, कोई गाड़ी नहीं, हमको पैदल हम सुबह आते हैं और शाम को घर जाते हैं, और कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं करते, कुछ खेती बाड़ी वगैरह, बर्फ 2 फुट है उसमें क्या बर्फ में खेल नाच तो नहीं ना करने, इसलिए हमारा कुछ सोचो, अगर हो सकता है, नहीं तो टोटली साफ जवाब करो, फिर भी हम वीडीसी वाले फिर भी हम तैयार हैं।
जंग के लिए तैयार है, तैयार सब लेकर तैयार हैं, तैयार हैं। पार्टी भी नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बात ही नहीं, जंग के लिए तैयार। आप तैयार, हम तैयार। आप बोलो है हाँ, तड़पाओ मत, सच के लिए हम कुर्बानी देंगे, चाहे मिले या ना नहीं मिले। मिले हम कुर्बानी देंगे देंगे। उस वक्त में हमने कुर्बानियां दी, उस आज भी वक्त देंगे। वो वक्त था, उस दौर में हम पहाड़ों से उतर कर नीचे आ गए और रात भर मक्की में छुपते रहे और टपर को अंदर रखा और खुद बाहर गए और हथियार कुछ नहीं। जब हमारे पास हथियार आ गया तो फिर हमने थोड़ी नींद की, 2 घंटे बाहर आए, 2 घंटे नींद भी की, या किसी लड़के जवान को रख दिया बाहर। वो वक्त भी गुजर गया, आज भी हम उसी तरह हैं। ऐसा मत कोई कहे कि भाई आज वीडीसी खत्म है या घर बैठे, नहीं बैठे। शक तो होता ही है, हर इंसान, सांप कभी भी डंग मार सकता है। जब टाइम लगेगा वो मारेगा, डंग मारेगा ही, मारेगा। बहुत अच्छा, बहुत लेकिन हम तैयार हैं, मरना तो है ही है। कोई इस दुनिया पे जो आया वो यहाँ रहने के काबिल नहीं है, वो उसने जाना ही जाना है। वो यार 10 साल पहले चले जाएंगे फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। लेकिन ये मेरे भगवान, चाहिए हमें जैसे ठगा इंसाफ मिलना चाहिए, हमें हक मिलना चाहिए। हक मिलना अगर है गवर्नमेंट के पास नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं। हमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन अफसोस मुझे यही है कि हमारे हाँ इसे चपा माफ करना, बोलने में कोई गलती होगी तो माफ करना, ज़्यादा टाइम में लेना नहीं चाहता। जय हिंद। जय हिंद। हमारे उखड़ाल मंडल के अध्यक्ष श्रीमान रघुवीर सिंह जी, इनके साथ में मेरे सहयोगी श्रीमान नारद जी, जिला रामबन के विस्तारित श्रीमान नरेश जी, और यहाँ पे हमारे उखड़ाल मंडल के हमारे वीडीसी सेल के कन्वेनर फोटो वीडियो श्रीमान पंजाब जी, उखड़ाल मंडल के जनरल सेक्रेटरी श्रीमान संजय जी, और मेरे देशभक्त। यहाँ पे कुछ पॉइंट पुट अप हुआ कि अनपेड वोट जो है, अनपेड वोट ख़त्म है। हमारे देशभक्त लोग हैं ये बीडीसी के। आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में खाली सुनने ही आया था, लेकिन नरेश जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे टाइम दिया कि आप कुछ पॉइंट बोलिए। देखिए, वीडीसी गहराई में इतना दूर तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हो कि वीडीसी का गठन कब हुआ था। 30 नवंबर 1995 में वीडीसी का गठन हुआ है, क्योंकि मिलिटेंसी उस टाइम चरम सीमा पे थी, तो वीडीसी का गठन किया गया था। लेकिन अफसोस से ये कुछ बातें जो सुनने में आ रही हैं कि जैसे 1995, 96, 97, 98 तक जो है सैलरी दी गई, लेकिन 98 के बाद जितने भी हमारे वीडीसी के जो ग्रुप्स बनाए गए तो उनको सैलरी नहीं दी। कुछ 10 से 15 दफ़ा उनको सैलरी दी, लेकिन उसको सैलरी नहीं। वो पता नहीं कहाँ से बजट आता था, क्या करते थे गवर्नमेंट, कभी 15,000 दे दिया ग्रुप में, कभी 20,000 दे दिया, कभी 30,000 भी दिया है, 50,000 तक भी दिया गया है, लेकिन उसके बाद उन लोगों को जो है अनपेड में डाला गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ का विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर उस मिलिटेंसी को अगर हमने ख़त्म किया है जो 95 के दशक में जो थी, उस लड़ाई को अगर हमने लड़ा है तो ये तो मामूली सी लड़ाई हमारे लिए, कि जो हमारे कुछ मेंबर जो हैं जो रह चुके हैं, इस लड़ाई को भी हम जीत के दिखाएंगे यदि आप लोगों का साथ हुआ तो।
2018-19 की बात है, जो हमारे कुछ मेंबरों की जो लड़ाई आपस में हुई, जैसे हमारे नरेश जी ने विस्तार से कुछ बातें रखी। बीडीसी एसपीओ और मेंबर की जो लड़ाई बीच में रही, एसपीओ के अकाउंट्स में सैलरी जब आने लगी 14 के बाद, जब उनको गवर्नमेंट ने 3000 से 6000, 6 से 12 और 12 से 18 तक जब सैलरी पहुंचाई, तो पैसा एक चीज़ ऐसी होती है, लालच है। 18,000 जब उनके अकाउंट में आने लगा, उन्होंने तनख्वाह जो है बंद कर दी। जब 18 के बाद जब हमने इस आंदोलन को लड़ना शुरू किया, 2022 में 21 एंडिंग की बात है, हम यहाँ से कश्मीर में आदरणीय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से मिले। उसके बाद वहाँ से हमें दिल्ली में जो है श्रीमान सुनील शर्मा जी के द्वारा हमें दिल्ली में बुलाया गया अमित शाह जी से मिलने के लिए। लेकिन एक बात आपको मैं ये बोल देता हूँ कि सुनील शर्मा जी जो हैं, वो एक कृष्ण भगवान का एक अवतार बन के आए और एक पाताल से उन्होंने अमृत का एक कलश निकाल के बीडीसी वालों की झोली में डाल दिया और बीडीसी वालों के लिए एक रास्ता बनाया। अगर 2 मार्च की जो पॉलिसी हमारी बनी हुई थी, जो हमारी पॉलिसी बनाई गई है, उस पॉलिसी में अगर ये चीज़ें मेंशन की गई हैं कि वीडीसी जो है, वीडीसी का काम हो गया, हर एक वीडीसी के मेंबर के अकाउंट में सैलरी आएगी। लेकिन अगर बजट के कारण अगर कुछ बंदे हमारे रह गए हैं, आने वाले कुछ दिनों के बाद, जैसे 16 तारीख को हमें एक टाइम दिया गया है, हम दिल्ली जा रही है पूरी टीम। 17 तारीख को जो है हमारी बैठक होम मिनिस्टर जी से होने जा रही है। श्रीमान बसंत राज ठाकुर जी जो हैं, उनके नेतृत्व में ये सारा कार्य जो है ये चल रहा है आगे। बसंत राज ठाकुर जी जो है, तो उन्होंने पहले भी जो अमित शाह जी से 2 मार्च 2022 के पहले भी वो मिले थे। इतने तक भी पूछा गया बसंत राज ठाकुर जी को कि और कोई काम बोले। बसंत राज ठाकुर जी ने एक ही पॉइंट रखा कि अगर 35,000 लोगों के चूल्हे में अगर जल जाएं, तो इससे बड़ा मेरे लिए काम ही क्या है। अगर 35,000 लोगों को अगर आप तनख्वाह दोगे, तो सबसे बड़ा काम मेरा यही है। 35,000 लोगों की दुआएं जो है मुझे मिलेंगी। सुनील शर्मा जी जो है, सुनील शर्मा जी एक हमारे मसीहा हैं। जैसे सुनील शर्मा जी को इस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है और सुनील शर्मा जी कंटिन्यू इस कार्य को संभाल रहे हैं। परसों भी हमारी एक बैठक जो है 5 तारीख को जम्मू में थी। सुनील जी ने एक ही बात हमसे रखी कि आप हर ज़िले से ये डाटा जो है डाटा कलेक्ट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पास कितने लोग छूटे हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने ये बात रखी कि जैसे 2 मार्च 2022 की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के तहत कुछ लोग हमारे छूट गए हैं, जिसमें श्री बसंत राज ठाकुर जी ने एक उसमें बाइट भी दी थी, जिसमें हमारे डीजी साहब जो है उसमें नाराज़ भी हो गए। अब बसंत राज जी ने तो ये पॉइंट रखा कि हो सकता है पुलिस की गलती के कारण या डिपार्टमेंट की गलती के कारण हमारे कुछ बंदे जो हैं वो छूटे हैं। डीजी साहब उस पॉइंट पे नाराज़ हो गए कि नहीं जी, पुलिस की गलती क्या है। लेकिन अगर पुलिस की गलती नहीं है, तो इन लोगों को सैलरी दो, जो कुछ लोग हमारे छूटे हैं। सुनील शर्मा जी ने कहा कि आप डाटा कलेक्ट कीजिए, हमें डाटे का पता चले
कि कितने लोग हमारे जो हैं ये जैसे ज़िला रामबन की जिम्मेवारी और डोडा की जिम्मेवारी मुझे दी गई कि आप ज़िला डोडा और रामबन से देखो कितने लोग हैं, कितने ग्रुप्स हैं। किश्तवाड़ से भी जैसे हमारे श्री जगदेव सिंह ठाकुर जी को जिम्मेवारी। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। अमित शाह जी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। रविंद्र राणा जी जिंदाबाद। अशोक कौल जी जिंदाबाद। अशोक कौल जी जिंदाबाद। सुनील शर्मा जी जिंदाबाद। सुनील शर्मा जी जिंदाबाद। सुनील शर्मा जी जिंदाबाद। वसंतराज ठाकुर 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 जी जिंदाबाद। जय हिंद जय भारत।